नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चिलवाल, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में आज का दिन शुरू हो रहा है, वैसे ही काले बादल मंडराने लगे हैं। और यह काले बादल और किसी और चीज के नहीं बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध के संकेत दे रहे हैं। और यह युद्ध होने वाला है इजराइल और ईरान के बीच, जहां बीते बुधवार को हमास के लीडर इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वहीं इस हत्या का मुख्य दोषी ईरान ने इजराइल को माना था। वहीं तभी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान जल्द ही इस्माइल हानिये की मौत का बदला इजराइल में एक बहुत बड़ा हमला करके लेगा। वहीं ईरान के इस हमले की आशंका मात्र से ही इजराइल की स्टॉक मार्केट भी क्रैश होने लगी है। वहीं ईरान के इस संभावित अटैक को लेकर पूरे विश्व भर की मीडिया में सिर्फ यही हेडलाइंस है कि आज ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल में एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका और अरब देशों के सारे प्रयास भी विफल होते दिख रहे हैं। जहां अमेरिका ने बैक चैनल से ईरान को शांत होने को लेकर सारे साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। वहीं अरब देशों के विदेश मंत्री, स्पेशली जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्री, खुद ईरान में जाकर इस मामले को शांत कराने के विचार से गए थे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है। चाहे युद्ध किसी भी अंजाम तक पहुंच जाए, वो बदला लेकर रहेगा। वहीं अमेरिका ने भी अपने मित्र मुल्कों को ईरान के द्वारा आज इजराइल में संभावित अटैक को लेकर चेतावनी दे दी है। वहीं ईरान के इस हमले की चेतावनी के बाद से ही अमेरिका ने अपने सैन्य जमावड़े को मिडिल ईस्ट में बढ़ाना शुरू कर दिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि आज सोमवार को यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरिल भी इजराइल आने वाले हैं। वहीं इजराइल ने भी ईरान के संभावित हमले को लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जहां इजराइल ने अपने देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नेताओं को परमाणु हथियारों से सुरक्षित बंकरों में छुपाना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल इस रणनीति पर भी विचार कर रहा है कि वह ईरान के हमले करने से पहले ही वह ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। और साथ ही लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी संभावित हमले करने का विचार बना रहा है। वहीं आपको बताते चलें, रविवार को आयोजित हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की किसी भी कार्रवाई का जवाब इजराइल खुलकर देगा। वहीं नेतान्याहू ने कहा है कि इजराइल इस मौजूदा समय में बहुमोर्चे के युद्ध से जूझ रहा है, जहां ईरान जैसा देश अपनी नजरें इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर गड़ाए बैठा है। वहीं ईरान को भी कम आंका नहीं जा सकता, जहां बीते 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागी थी। वहीं अब देखना होगा इस बार ईरान किस प्रकार से इजराइल पर हमला करता है। यह भी देखना होगा कि क्या इस बार ईरान का हमला कितना तीव्र गति का होता है और साथ ही इससे इजराइल का कितना नुकसान होता है। वहीं आपको बताते चलें, एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया भी ईरान को कई एडवांस हथियार भी मुहैया करवा रहा है। और साथ ही तमाम रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी ईरान का साथ बढ़ चढ़कर दे रहा है। वहीं आपको बताते चलें, पिछले साल 7 अक्टूबर से मिडिल ईस्ट अशांति की स्थिति में बना है, जब हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर एक कायराना हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं गाजा पट्टी में अब तक 39,000 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान लगभग 15,000 लड़ाकों और इजराइल की सीमा के भीतर लगभग 1,000 हमास के आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के दौरान लगभग इजराइल के 331 लोग मारे गए हैं। वहीं कहा जाए तो मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में हालत बहुत बदतर है, जहां एक और इजराइल आए दिन हिजबुल्लाह पर बम बरसा रहा है और साथ ही ईरान पर भी कई हमले किए जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने में लगा है। वहीं अब ईरान की खुली चुनौती के बाद से ही हालत और संवेदनशील हो गई है, जहां विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तीसरा विश्व युद्ध ट्रेंड कर रहा है। वहीं वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के साथ ही विभिन्न दूतावासों ने अपने नागरिकों को लेबनान की सरजमी को जल्द से जल्द छोड़ने की चेतावनी दे दी है। वहीं अब देखना होगा क्या आज ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर भयंकर हमला करते हैं, या इनके हमला करने से पहले ही इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह पर निवारक कार्रवाई करने का विचार करता है।